मैसेज है। मैं 9वीं क्लास तक अंग्रेजी में हर साल फेल होता था, और सीरियसली एनुअल एग्ज़ाम छोड़ के, क्योंकि मैं मजाक में कहता हूँ मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी जहाँ मैं पढ़ता था, तो मुझे लगता है कि शायद उनके सम्मान की वजह से मुझे पास कर देते होंगे स्कूल के लोग। 10th क्लास में क्योंकि बोर्ड था और ये पूरे परिवार को अच्छे से पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ 10th क्लास में इंग्लिश में, संयोग से 10th क्लास में एक टीचर मिले। मैंने ललन टॉप के इंटरव्यू का जिक्र किया था, उनका नाम श्री अजीत कुमार था। मुझे पहली बार उन्होंने अंग्रेजी समझाई। उसके पहले सब लोग रटवा रहे थे अंग्रेजी कि एक चैप्टर क्लास में पढ़ाया, उसके आंसर लिखवाए, कल रट के आने हैं, हम रट के जाएंगे, लिख के दिखाएंगे, रोज़ ये प्रोसेस, रटो 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 रटो, नहीं तो मुर्गा बनो। 10वीं क्लास में पहली बार समझ में आया कि टेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनता है, कि अंग्रेजी भी एक भाषा है। अगर आपको हिंदी ठीक से आती है आप अंग्रेजी में शिफ्ट कर सकते हो। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या मेरे जीवन का ये है कि 10th क्लास की शुरुआत में अनुमान था कि मेरी अंग्रेजी में मैं फेल हो जाऊँगा, बाकी सब में मेरी मेरिट आएगी, डिस्टिंक्शन आएगी, 75+ मार्क्स आएंगे। तब 75 बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। और मेरी 10th की मार्कशीट अगर आप देखेंगे, मेरी सिर्फ अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन है, किसी और विषय में नहीं है। वो टर्निंग पॉइंट था। वहाँ मुझे समझ में आया कि अंग्रेजी एक भाषा है, टेंसेज होते मैं हैं। कर सकता हूँ, वो फील आया कि ऐसा कुछ नहीं है, हुआ क्रिएट है। और 11th क्लास में मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया। उसके बाद वाह, मैं इंग्लिश मीडियम से 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश मीडियम से है, तो मेरी दोनों भाषाओं पे लगभग समान पकड़ है। हालांकि हिंदी क्योंकि मेरा अभ्यास ज़्यादा है, मेरे दोनों पेरेंट्स हिंदी भाषा और साहित्य के अध्यापक रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छी पकड़ मेरी हिंदी में। लेकिन अंग्रेजी भी मेरा ठीक है, मेरा मीडियम ऑफ एग्जाम वो रहा है, यूपीएससी में नहीं लेकिन बाकी एग्जाम्स में रहा है। तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान बात है, कोई भी भाषा सीखना आसान बात है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। सबसे अच्छा तरीका है कि 2-4 दोस्त अगर मिलकर कोशिश करें। और देखिए, सबसे अच्छा तरीका भाषा सीखने का है कि एक ऐसे माहौल में होना जहाँ आप उस भाषा को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बिना ये जाने कि टेंस क्या होते हैं आप टेंस यूज़ करने लगते हैं। जैसे हमारे घरों में होता है, 2-2.5 साल का बच्चा भाषा बोलने लग जाता है, उसे ना संज्ञा पता है, ना सर्वनाम पता है, ना विशेषण पता है, उसे वर्ब भी नहीं पता, उसे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, पर वो सबका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक वैसे ही कि क्रिकेट में जो बॉल स्पिन करता है उसे बर्नौली का सिद्धांत नहीं पता, पर उसे यूज़ कर रहा है। लैंग्वेज वो चीज़ है कि आप लैंग्वेज के सिद्धांतों को जाने बिना केवल सुन के बोल के सीख जाते हैं। तो एक तो तरीका वो है। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ आसपास सब लोग भाषा बोल रहे हैं, वैसे ही सीख जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम देखते हैं कि कोई ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, हाँ।